धूम्रपान का व्यसन हो जाए तो बिना व्यसन के वो रह नहीं सकता। जिसको भांग का गोला छानने की आदत हो जाए, न मिले तो बेचैनी। जिसको तमाकू खाने की आदत हो जाए, न मिले तो दिमाग ही नहीं काम करता। उसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने व्यसन तो बनाया, लेकिन दुर्व्यसन नहीं, सद्व्यसन। व्यसन भी अच्छा और बुरा होता है। इनके जीवन में दुर्व्यसन नहीं, इनके जीवन में भगवान की कथा का व्यसन है। कथा न मिले तो ये पागल हो जाए माता, इसलिए चारों कथा सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। सत्संग के लिए जहां कहीं भी अनुकूल वातावरण मिल जाए वहीं चारों बैठ जाते और भगवान की चर्चा करते। विशाला नाम की नगरी में बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में ये चारों सत्संग कर रहे थे, तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी भी भगवान के परम भक्त, भगवान का गुणगान करते रहते। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी आज थोड़ा उदास थे, इनका मन खिन्न था। सनकादिकों ने देखा, ये सनकादिकों के छोटे भाई हैं नारद जी। नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनकादिक बड़े हैं और ये उनके बाद हुए। नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया तो सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा, नारद जी इतने उदास हैं, तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। इदानीं शून्य चित्तोसी, हे नारद तुम इतने उदास क्यों? गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट गया हो। गतवित्तः, बैग में आप 2-4-10 करोड़ रखे हो और बैग गायब, तो चेहरा उतर जाता है। चेहरा फक, छाती धक, व्यक्ति हक बक रह जाता, अरे सब चला गया माल। सनकादिक कहते हैं गतवित्तो यथा जनः, जैसे व्यक्ति का वित्त चला जाए तो वो व्यथित हो जाता है। नारद तुम्हारा क्या चला गया है? तुम तो महात्मा हो, महात्मा का तो सब कुछ चला जाए फिर भी कोई चिंता नहीं होती। यही तो महात्मा का लक्षण है। महात्मा और संसारी में यही अंतर है। महात्मा कौन? बोले मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, सब कुछ जल जाए लेकिन मस्ती जीवन की न जाए, वो महात्मा। श्री जनक जी महाराज का वृत्तांत बड़ा अद्भुत है। विदेह राज जनक राजा थे, कर्मयोगी, लेकिन उनका वैराग्य और उनकी मस्ती। कहते हैं जनक जी महाराज के दरबार में एक बार अष्टावक्र जी पधारे। अष्टावक्र जी परम ज्ञानी, 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। उनका नाम ही अष्टावक्र, वक्र माने टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़े। और टेढ़े हुए क्यों? बोले जब अपनी मां के गर्भ में थे तो इनके पिताजी शास्त्र की किसी पंक्ति पर, वेद मंत्र पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते समय कुछ गलत चर्चा किए, सही चर्चा नहीं की। कुछ मंत्र उनका गड़बड़ हो गया बोलने में, जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाए, तो गर्भ में बैठे बैठे भीतर से इन्होंने उत्तर दिया, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा है। पिताजी ने कहा, अरे ये पेट में बैठ कर के इतना बड़ा विद्वान, हमारी बात को गलत सिद्ध कर दिया। तो इनके पिताजी को थोड़ा रोष आ गया। कभी कभी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता है। पिताजी नहीं स्वीकार कर पाए और उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े हो गए अष्टावक्र, लेकिन परम ज्ञानी थे, परम तत्वज्ञ। तो अष्टावक्र जी महाराज जनक जी के दरबार में ज्ञानोपदेश करते थे। उनका प्रवचन चल रहा था। याज्ञवल्क महर्षि बैठे थे सुनने के लिए, और बड़े बड़े मुनि महात्मा बैठे थे। जनक जी भी सुनते थे। कई दिनों तक प्रवचन चला। एक दिन की घटना, अष्टावक्र जी
प्रवचन करने जा रहे थे। सब लोग आकर के बैठ गए। याज्ञवल्क्य महर्षि सबसे आगे बैठे थे, लेकिन प्रवचन अभी शुरू नहीं हुआ। थोड़ी देर बीता तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भगवान अब आप प्रवचन प्रारंभ करें। तो अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी आ जाएं तब मैं प्रवचन प्रारंभ करूं। तो याज्ञवल्क्य जी को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा, हम महात्मा लोग कथा सुनते हैं, वो तो राजा हैं, उनको जब अपने राजकाज से फुर्सत मिलेगी तो आकर के फॉर्मेलिटी में बैठ जाएंगे, औपचारिकता में, क्योंकि उन्हीं के यहां कार्यक्रम चल रहा है। कथा तो हम लोग सुनते हैं। इस बात का गर्व था याज्ञवल्क्य जी को। अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी आ जाएं तब प्रवचन प्रारंभ हो। आखिरकार जनक जी आए। राजकाज के कार्य से निवृत्त होकर के जब आए, प्रवचन प्रारंभ हुआ। सबका मन प्रवचन में लगा था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी का मन प्रवचन में नहीं। उनको तो वही दिमाग में घूम रही थी बात। जनक जी का इतना महत्व दिया अष्टावक्र जी ने। हम ऋषि मुनियों का कोई महत्व नहीं। हमने त्यागा है, हमने जीवन में त्याग किया, तपस्या की, और एक राजा जो रात दिन राज सुख भोग में पड़ा है, और उसके लिए इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। यही सब सोचते रहे याज्ञवल्क्य जी। प्रवचन चलता रहा। तब तक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। मिथिला नगरी में आग लग गई। मिथिला नगरी में आग लग गई। दूतों ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, मिथिला नगरी में आग लग गई है। तो जनक जी ने कहा, ठीक है, अग्नि को शांत करने का उपाय किया जाए। और फिर बैठे रहे। प्रवचन चलता रहा। थोड़ी देर बाद दूत आए और दूतों ने कहा, महाराज अग्नि बहुत प्रचंड है, आधी मिथिला नगरी जल गई, अग्नि को शांत करने के सारे उपाय निष्फल हो गए। तो जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, प्रयास किया जाए। फिर जनक जी प्रवचन सुनने लगे। थोड़ी देर बीता तो दूत ने आकर के कहा, महाराज पूरी मिथिला नगरी जल गई। जिस कक्ष में बैठकर, जिस महल में बैठकर आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, इस महल में भी आग लगने वाली है। जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। और फिर प्रवचन में दत्तचित्त बैठे रहे। तब तक याज्ञवल्क्य जी जो आगे बैठे थे ना, उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह प्रवचन बंद किया जाए। बोले क्यों? बोले जिस कक्ष में मैं ठहरा था, उस कक्ष में मेरा मृगचर्म था, मेरे वस्त्र थे, मेरा कमंडल था, सब जल गया होगा। अष्टावक्र जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, तुम्हारा मृगचर्म, कमंडल, कौपीन जल गया तो तुम प्रवचन छोड़ करके जा रहे हो। और राजा जनक को देखो, जिसकी समृद्धशाली मिथिला नगरी जल गई और वो अभी तक अपने आसन से उठा नहीं। प्रवचन कौन सुनता है? तुम सुनते हो कि जनक जी सुनते? मेरा प्रवचन तो जनक सुनते। संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई, लेकिन जनक जी अपने आसन से नहीं उठे। कोई बात नहीं। अष्टावक्र जी ने पूछा, जनक, इतनी बड़ी समृद्धशाली तुम्हारी नगरी जल गई और तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ? तो जनक जी ने कहा, संपूर्ण मिथिला नगरी के नष्ट हो जाने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं। बोले क्यों? जनक जी ने कहा, मेरा कुछ था ही नहीं। मेरा कुछ होता तब न नष्ट होता, मेरा कुछ नहीं है। बोले ये मिथिला तुम्हारी नहीं है। जनक जी कहते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचित प्रदह्यते। संपूर्ण मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जला। क्यों? जनक जी कहते हैं, अनंतम बत में वित्तम। मेरा जो वित्त है, मेरा जो धन है, वो अनंत है, वो परमात्मा है। ये संसार का धन तो नाशवान है। ये संतों के जीवन की मस्ती है। जनक जी साधारण नहीं, इसीलिए जनक जी का एक नाम विदेह है। विदेह का मतलब जिसको अपने देह में भी आसक्ति नहीं, ऐसे विदेह जी महाराज।
तो संत का तो जीवन ऐसा ही होना चाहिए जिसके जीवन में चिंता न हो। अगर चिंता बनी ही रह गई तो फिर संत बनने का कोई फल नहीं मिला। हम दुनिया को उपदेश करते हैं चिंता छोड़ो, क्या चिंता करना, चिंता छोड़ दो, ठाकुर जी जो करेंगे वही होगा, हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं। और भगवान जैसे आपको रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा, और वो जो चाहेंगे वही होगा। बोले जब सब कुछ उनके चाहने से होता है तो फिर हमको चिंता करने की जरूरत क्या है। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, 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 सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। यही जीवन को मस्त बनाने का तरीका है। नारद जी को देखकर सनकादिकों ने कहा तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा के लिए ये उचित नहीं है, आपको चिंता। तो नारद जी ने कहा मुनिवर चिंता तो मुझे है लेकिन अपनी चिंता नहीं। देखो संतों के जीवन में भी चिंता आती है, लेकिन संतों की चिंता का कारण कुछ और होता है। संसार के लोगों को अपनी चिंता होती है और संतों को, बोले संतों को संसार के कल्याण की चिंता होती है। बस इतना ही अंतर है। संत ये चिंता करते हैं लोगों का कल्याण कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, संस्कृति की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, ये संतों की चिंता का विषय। आप रामायण पढ़ते हो, कभी ध्यान देना, सुबाहु और मारीच मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, जहां कहीं यज्ञ हो जाकर के उपद्रव करते थे। ये उपद्रव कैसे शांत हो इसकी चिंता दशरथ जी को नहीं भई, जबकि दशरथ जी राजा थे। राजा का धर्म है कि प्रजा में कोई उपद्रव हो रहा है तो उसे शांत करो, लेकिन दशरथ जी को इसकी चिंता नहीं भई कि समाज की समस्या को कौन दूर करे। चिंता किसको हुई, बोले महात्मा को हुई। किसको, बोले विश्वामित्र जी को चिंता भई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। और जब विश्वामित्र जी को चिंता हुई तो विश्वामित्र जी चल पड़े और पद यात्रा की उन्होंने, और बक्सर से आकर के अयोध्या आकर के राम जी को लेकर के गए और असुरों का संहार कराया और समाज को शांति और धर्म का उपदेश दिया। कहने का मतलब संतों के जीवन में भी चिंता होती है, लेकिन संतों की चिंता व्यक्तिगत नहीं होती, सामाजिक होती, राष्ट्र कल्याण की, राष्ट्र निर्माण की, संस्कृति की, संस्कारों की रक्षा कैसे हो, इसकी चिंता संतों को। नारद जी को भी चिंता भई, तो इसका कारण क्या था। नारद जी कहते हैं मुनिवर, मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया, तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा। नारद जी कहते हैं वृंदावन में मैंने देखा जमुना के तट पर एक स्त्री रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े आदमी जमीन पर बेहोश पड़े थे। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कोई होगी, तीर्थों में पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं, कोई आई होगी। नारद जी कहते हैं कि उस स्त्री ने मुझे देखा
और उस स्त्री ने हमको रोका, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, हे साधु कुछ क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी कहते मैं रुक गया और मैंने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो, आप क्यों दुखी हो? तो उस स्त्री ने कहा, हे देवर्षि मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा भक्ति? भक्ति आपका नाम है? उस देवी ने कहा नहीं, भक्ति तो नाम मेरा है ही है, लेकिन मैं साक्षात भक्ति हूं। नारद जी ने कहा भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को बड़े बड़े महात्मा चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने जीवन में भक्ति को पाना चाहते हैं, वो भक्ति? उस देवी ने कहा हाँ मैं वही भक्ति हूं। नारद जी ने कहा अरे तब तो हमारा सौभाग्य, आपका दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा देवी आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने कहा मैं दक्षिण भारत से आई हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, वहां से आगे जब मैं गुजरात में आई तो गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। और ये दोनों जो बूढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी आपके ये पुत्र हैं? बोले हाँ, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा देवी आप तो जवान हो और ये बच्चे बूढ़े हो गए। मां बूढ़ी होती है तो बेटा जवान होता है, और यहां तो उल्टा, मां जवान और बेटे बूढ़े। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे? तो भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव से ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। काल योगे न जर्जरो, काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। और मैं भी जीर्ण हो गई थी गुजरात में आकर, लेकिन किसी प्रकार मैं वृंदावन आई और वृंदावन में आते ही वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई, स्वस्थ हो गई। लेकिन ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य अभी भी अचेत पड़े, आप इन्हें ठीक कर दो। वो भक्ति महारानी रो रही थी। कहां पर? बोले वृंदावन में, जमुना के तट पर। और क्यों रो रही थी? बोले उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत थे, बेहोश पड़े थे। ये हमारे जीवन की स्थिति है। ये कथा के साथ साथ हमारा जीवन दर्शन है। क्या दर्शन है? बोले वृंदावन में भक्ति रो रही है। क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ है, शक्तिहीन हो गए हैं उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य, इसलिए वो वृंदावन में रो रहे हैं। यही स्थिति हमारी आपकी। हम वृंदावन जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, हम चित्रकूट जाते हैं, हम गंगा के तट पर आते हैं, हमारी भक्ति हमें ले जाती है। लेकिन वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या तीर्थों में भी जाकर के हम रोते ही रहते हैं। क्यों? बोले हमारे भक्ति के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं वो बीमार पड़े। वृंदावन में भक्ति रो रही है क्योंकि उसके पुत्र असक्त है। कौन? बोले ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं होगा तो भक्ति करते हुए भी आपको रोना पड़ेगा। चाहे वृंदावन चले जाओ, और चाहे चित्रकूट चले जाओ, चाहे हिमालय में चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य असक्त थे, इसलिए भक्ति को रोना पड़ा। और कहां? बोले वृंदावन। इसीलिए हम आप सब जगह जाते हैं, वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हैं, लेकिन संसार की छोटी सी छोटी घटनाएं हमें व्यथित कर देती हैं। हम विचलित हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं।
हम अपने को असहाय और दुखी अनुभव करते हैं, इसका कारण यही है कि हमारा ज्ञान कमजोर है, हमारा वैराग्य कमजोर है। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य मजबूत नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को मजबूत करना होगा, और ज्ञान वैराग्य जब मजबूत हो जाएंगे, ये स्वस्थ हो जाएंगे, तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएगी, फिर उनका रोना बंद हो जाएगा। और इसके लिए भक्ति महारानी ने नारद जी से निवेदन किया। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारे आपके अंदर भक्ति तो है, भक्ति न होती तो घर का काम छोड़ के यहां क्यों बैठे होते? भक्ति न होती तो वृंदावन और अयोध्या चित्रकूट क्यों जाते? भक्ति ही तो ले जा रही। लेकिन विचार करना, भक्ति के पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो अभी ठीक नहीं है। ज्ञान वैराग्य कमजोर है। छोटी छोटी बात पर हम विचलित हो जाते हैं, छोटा सा नुकसान नहीं सह पाते, छोटी सी बात नहीं सहन कर पाते और संघर्ष पर उतर जाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान और वैराग्य भी दृढ़ नहीं। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करना हो, और ये कौन ठीक करेगा? भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं कि आप उपाय करो, मेरे इन पुत्रों को आप ठीक कर दो। आपको भी जीवन में कोई नारद जैसे संत मिले, कोई ज्ञानी मिले, और वो जब उपदेश करेंगे, वो कोई मार्ग बताएंगे, तब आपका ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो जाएगा। और ज्ञान वैराग्य को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं। मां को सुख तब मिलता है जब उसके बेटे सुखी होते हैं। कोई मां हो और उसके बेटे बीमार पड़े रहें तो मां को आनंद आएगा? कभी नहीं आएगा। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने कहा इन्हें आप ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए इनको गीता सुना दें। गीता ज्ञान गंगा, गीता तो ज्ञान का भंडार है, और पूरी गीता सुनाई नारद जी ने उनको, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य हिले डुले भी नहीं, पड़े के पड़े रहे। बोले महाराज गीता ज्ञान का भंडार, बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े दार्शनिक गीता के तत्व पर विचार करते हैं, और उस गीता के को सुन करके भी ज्ञान वैराग्य नहीं हिले डुले। और एक बार नहीं, नारद जी ने कई बार गीता सुनाई उनको। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु पुनः पुनः, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत का घोष किया। 108 उपनिषद सुना दिया नारद जी ने उनको ज्ञान वैराग्य को। वेदांत ब्रह्म सूत्र सुना दिया, गीता कई बार सुनाई, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों ज्यों के त्यों पड़े। क्या संकेत है? बोले बहुत वेदांत की पंक्तियों को पढ़ लो, वेदांत का प्रवचन सुन लो, गीता को घोंट करके पी जाओ, उपनिषद के सारे मंत्र याद हो जाएं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएगा। अगर हो जाता तो नारद जी ने तो इतना प्रयास किया, क्यों नहीं ज्ञान वैराग्य उठ गए? ज्यों के त्यों बने रहे। और आज भी देखा जाता है, बड़े बड़े वेदांत के विद्वान, वेदांत के बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करते समय तो संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर देते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन मंच से उतरते ही लिफाफा अगर कमजोर हो जाए तो चेहरा उतर जाता है। क्यों? अगर लिफाफा छोटा है तो चेहरा भी उतर जाता है। बंधुओं, नारद जी ने साहब वेद वेदांत सुनाया। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं महाराज। आज से 22-25 वर्ष पहले कानपुर में एक जगह मैं गया था प्रवचन करने के लिए। उस समय विद्यार्थी जीवन था, प्रारंभिक काल था। एक वेदांती जी थे, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रवचन किया, लेकिन गांव में यज्ञ था। अब गांव वाले बेचारे सब चंदा बटोर करके किसी प्रकार आयोजन किए थे समाज कल्याण के लिए, और जब दक्षिणा दी तो संजोग से उतना पैसा नहीं आ पाया था कमेटी में।
तो उन्होंने जो पत्रम पुष्पम समर्पित किया महाराज, मंच से उतरते ही उनका चेहरा तो लाल हो गया महाराज। ये सब व्यवहार में देखा जाता है। कहने का भाव ये समझे कि वेद वेदांत उपनिषद पढ़ करके ज्ञान विज्ञान होता है, लेकिन निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान सिद्ध हो जाएगा ये कहना संभव नहीं है। कारण बोले सबसे पहले तो सब वेद वेदांत के अधिकारी नहीं होते, और सब अधिकारी हो जाएं तो जिस तरह से उसे अनुभव करना चाहिए उस तरह से अनुभव नहीं कर पाते। सामान्य प्राणी के लिए, समस्त प्राणियों के लिए ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने का अगर कोई उपाय है तो भगवान की कथा है। भगवान की कथा से ही ज्ञान वैराग्य दृढ़ होता है। नारद जी ने सब कुछ सुना दिया वेद वेदांत उपनिषद, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। तब नारद जी को बड़ी चिंता भई, तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अब तो नारद जी और चक्कर में पड़ गए, अब कौन सत्कर्म करें। अभी तक जो कर रहे थे वो कोई कुकर्म था, वो भी तो सत्कर्म ही था, लेकिन आकाशवाणी ने कहा अब सत्कर्म करो। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति से कहा अब आप यहीं बैठो, हम तो चले। बोले कहाँ? नारद जी ने कहा अब हम जा रहे हैं, पता लगाएंगे सत्कर्म क्या है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने पर ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। तो सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए ही नारद जी भटकते भटकते पहुंच गए थे उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम। और सनकादिकों से नारद जी ने कहा यही मेरी चिंता का कारण है, मैं सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहता हूं। तब सनकादिकों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। हे देवर्षि, ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान, यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा यह सत्कर्म होगा कैसे? तो सनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादि भी। सुखदेवादि मुनियों ने जिस भागवत को गाया है, इस भागवत का गान किया जाए, इसका श्रवण किया जाए, यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाता है। नारद जी ने कहा ये कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले तो आप सुनाओ और ज्ञान वैराग्य को ठीक करो। सनकादिकों ने कहा चलो। तो बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनकादिक यहां हरिद्वार आए। वहां कथा क्यों नहीं सुनाई? सनकादिकों ने कहा पहाड़ से उतरकर समतल भूमि पर कथा हो। यह संकेत है। क्या संकेत है? बोले ज्ञान के पर्वत शिखर पर बैठ करके कथा होगी तो व्यवहार के धरातल पर यह कथा उतर नहीं पाएगी। ये व्यवहार के धरातल पर उतरे तब सर्वजन्म सभी लोगों के लिए सुलभ हो। और उसका उदाहरण कौन है? बोले गंगा। गंगा तो गंगोत्री से चलती यहां तक, लेकिन उस गंगा में स्नान करने का असली आनंद कब आता है? बोले जब गंगा धरातल पर बहने लगे। वहां तो डर लगता है कि प्रवाह इतनी तेज ऊपर से आ रहा है, अगर आप गंगा में डुबकी लगाए तो कहां जाओगे, कितने पत्थर सिर में टकराएंगे, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के गोता लगाना तभी संभव होता है जब गंगा धरातल पर बहती है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा गंगा ज्ञान के शिखर से प्रवाहित होगी तो कितने बह जाएंगे महाराज। इसलिए जब ये व्यवहार के धरातल पर उतरती है गंगा, तब इसमें स्नान करने का, इस कथा को श्रवण करने का आनंद होता है। तब साधारण व्यक्ति भी इसमें डुबकी लगा लेता है। और वहां बोले वहां तो फिर बड़े बड़े लोगों की गति होती। अब जो बहुत वीर हो, मजबूत हो, हिम्मती हो, वही वहां पर गंगा नहा पाएगा जब गंगा ऊपर से गिर रही है जहां। और जो कमजोर है, वृद्ध है, बोले उसकी तो हिम्मत नहीं होगी जाने की।
वो तो समतल भूमि पर जहां गंगा मिलेगी वहीं कायदे से स्नान कर पाए। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान के शिखर से प्रवाहित होने वाली जो कथा है, उस कथा में तो बड़े बड़े विद्वान भले गोता लगा लें, साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को तो आनंद तब आएगा जब ये कथा व्यवहार के धरातल पर उतर करके प्रवाहित होगी। इसीलिए सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में कथा होगी। वहां गंगा भी समतल धरातल पर प्रवाहित होती है और वहीं पर यह कथा गंगा भी समतल भूमि पर प्रवाहित हो। सनकादिक आए, सनकादिकों ने कहा शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। हे नारद, हम कथा सुनाएंगे और इसलिए सुनाएंगे कि तुम विनम्र हो और विवेकी भी हो। क्यों? सनकादिक कहते हैं नारद, इस कथा का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर विनम्रता हो और विवेक हो। केवल विनम्रता हो, विनम्र तो बहुत है लेकिन विवेक नहीं है। बोले वो कथा समझिएगी, समझ नहीं पाएगा कथा में हो क्या रहा। विवेक भी चाहिए इसको समझने के। अब केवल विवेक हो, बड़ा विवेकवान हो, लेकिन विनम्रता नहीं है, बोले वो कथा में आ ही नहीं पाएगा। विनम्रता है लेकिन विवेक नहीं है तो कथा उसमें नहीं जाएगी। क्यों? बोले विवेक नहीं है, कथा घुसे तो कहां घुसे। और विवेक बहुत है लेकिन विनम्रता नहीं है तो विवेक बहुत होगा, लेकिन विनम्रता अगर नहीं है तो वो कथा में नहीं आएगा। विवेक के अभाव में कथा हमारे अंदर नहीं आती और विनम्रता के अभाव में हम कथा में नहीं जा पाते। सनकादिक कहते हैं कि विनम्राय विवेकिने। नारद, तुम विनम्र भी हो और विवेकी भी हो, मैं तुमको कथा सुनाऊं। कहां? बोले गंगा के तट पर। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। अब तो सनकादिक आए, नारद जी आए। इस वृत्तांत को सुनकर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई हरिद्वार में। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। कथा होने जा रही है ये सुन करके त्रिकम, त्रिकम माने ये तीन, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तीनों तरुण हो गए, आ गए। अब तो जब हरिद्वार की इस धरती पर सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की, हल्ला मच गया महाराज। कहां कहां? बोले पूरे ब्रह्मांड में, भूरलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च। पृथ्वी पे, देवलोक में और ब्रह्मलोक तक ये चर्चा हो गई कि हरिद्वार की धरती पर सनकादिक भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। और इसके आयोजक कौन है? बोले नारद जी। नारद जी आयोजक और सुनाने वाले बोले सनकादिक और सुनने वाले बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति। ऐसा अनुपम संगम। अब तो इस कथा को देखने के लिए लोग दौड़ पड़े, सुनने के लिए दौड़ पड़े। सूत जी कहते हैं कि धावंतोप्याययु सर्वे। मैं केवल शब्दार्थ कर रहा हूं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। धावंतोप्याययु सर्वे, सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो, हरिद्वार पहुंचो, कथा होने जा रही है। धावंतोप्याययु सर्वे। प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, सब दौड़ते हुए आ गए। और ये दौड़ते हुए जो आ रहे हैं ये लोग कौन हैं? बोले सब लंपट हैं, सब लंपट हैं। व्यास जी कहते हैं कैसे लंपट हैं? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने के लंपट। लंपट माने लालची। और ये सब लंपट आ गए, दौड़ते हुए आए। और ये आने वाले में कौन कौन थे? बोले भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम
मेधातिथि देवल देवरात सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः। ये बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को लेकर के आए, अपने शिष्यों को लेकर के आए, अपनी पत्नी को लेकर के आए। स्वस्त्री भिरायुत रति प्रणयेन युक्ताः, अपनी स्त्री को भी लेकर के आए। कथा सुनने हम जाएं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम औरों को लेकर के भी जाएं ये बहुत अच्छी बात है। क्यों बोले? सबका कल्याण। ये मुनि महात्मा लोग अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, सबको लेकर के आए। इसका एक व्यवहारिक पक्ष जो हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। कथा में कभी कभी मैं कहता हूं, आओ महाराज, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम आनंद का विषय आज प्रातःकालीन सत्र में जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आज हरिद्वार में तुलसी मानस मंदिर के पूज्य महाराज श्री वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा श्री अर्जुनपुरी जी महाराज अपने उत्तराधिकारी का पट्टाभिषेक करेंगे। तो आज जिनका पट्टाभिषेक हुआ वो स्वामी जी महाराज श्री कामेश्वरपुरी जी पधारे और उनके साथ में अरेराज के महामंडलेश्वर महंत पूज्य महाराज जी पधारे। आपका अभिनंदन स्वागत। साथ में आए हुए श्री संजय तिवारी जी आरटीओ साहब और आरपी सिंह मुंबई, आप सभी का अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि जब सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने शिष्यों को, पुत्रों को, अपनी पत्नी को लेकर कथा श्रवण के लिए आए। सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः, और 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए। 10 सप्त पुराणानि, भागवत पुराण की तो कथा ही हो रही थी, बचे 17 पुराण। तो वे 17 पुराण भी देवता का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए।
चारों वेद कथा सुनने के लिए आए, पर्वत कथा सुनने के लिए आए, नदियां आई कथा सुनने के लिए, देवता आए, गंधर्व आए, क्षेत्राणि च दिशः सर्वाः दंडकादि वनानि च, कुरुक्षेत्रादि जो पवित्र क्षेत्र हैं वो कथा सुनने के लिए आए। दंडकादि वनानि च, दंडकारण्य, अर्बुदारण्य, धर्मारण्य, ये भारत के जो पवित्र वन हैं वे वन कथा सुनने के लिए आए इस हरिद्वार की पावन भूमि में। ये सब आए। ये तो आने वालों की चर्चा है, लेकिन आगे एक पंक्ति में सूत जी कहते हैं कुछ लोग नहीं आए। बोले जो नहीं आए, बोले उनका नाम नहीं लिया। तो नहीं आने वाले लोग कौन थे? कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान, जिनको अपनी गुरुता का, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान था, वो लोग कथा सुनने नहीं आए। गुरुत्वात् तत्र नायातान, गुरुत्वात् माने अपनी गुरुता के अभिमान में। हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम अपनी उपाधि को धारण किए हुए, हम अपनी उपाधि का सम्मान रखें, हम जाएं कथा सुनने? नहीं आए वहां। गुरुत्वात् तत्र नायातान। भृगु संबोध्य चानयत, लेकिन भृगु जी बड़े कृपालु, भृगु जी उनके पास भी गए और भृगु जी ने जाकर के उनको डांटा। बोले तुम्हारा दुर्भाग्य इतना मोटा न हो जाए कि तुम चल न पाओ, चलो कथा सुन लो। ये कथा बार बार नहीं मिलती, इस उपाधि को छोड़ो और कथा सुनो। सुखदेव जी को देखो, सुखदेव जी इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए और तुम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पा रहे। सुखदेव जी को जन्मसिद्ध समाधि प्राप्त थी। समाधि पाने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती। योग मार्ग का अंतिम सोपान समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। अष्टांग योग में अंतिम सोपान समाधि है और समाधि तक पहुंचना इतना सरल नहीं। योग की पहली सीढ़ी पार कर पाना ही बहुत कठिन है और 7 सीढ़ियां पार करो तब समाधि में पहुंचोगे, तब योग सिद्ध होगा, अष्टांग योग। पहली सीढ़ी क्या है? बोले यम, और यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा मत करो। सत्य, मन वचन कर्म से कभी असत्य मत बोलो, न व्यवहार करो। अस्तेय, बिना किसी के अनुमति के किसी की वस्तु को आप ग्रहण मत करो। किसी के पेड़ का एक पत्ता भी आपने तोड़ लिया तो आपका अस्तेय व्रत नष्ट हो गया। कितना कठिन है। हाथ मिट्टी करने के लिए आपने किसी के खेत से मिट्टी उठा ली, आपका अस्तेय व्रत भंग हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? बोले 8 प्रकार के मैथुन का त्याग। 8 प्रकार का मैथुन कहते हैं कि स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। 8 प्रकार के इस भोग का त्याग करे तब ब्रह्मचर्य। 8 प्रकार का भोग क्या है? स्मरणम, काम भाव से किसी का आपने स्मरण किया, अब आप ब्रह्मचारी नहीं हो। स्मरणम। कीर्तनम, उसकी चर्चा की, आपने दूसरा भोग किया, द्वितीय मैथुन। स्मरणम, कीर्तनम। केलिहि, एकांत में उनके साथ हंसी मजाक की, बोले ये तृतीय कोटि है। स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि। प्रेक्षणम, छुप करके देखना, निहारना, ये चतुर्थ श्रेणी। प्रेक्षणम। गुह्य भाषणम, एकांतिक वार्ता करना।
संकल्पः, उसे प्राप्त करने का संकल्प बना लेना, अध्यवसायश्च, निश्चय कर लेना और उसे पा लेना, अंतिम क्रिया निष्पत्तिरेवच। एतद् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। इन 8 प्रकार के भोग का संपूर्ण रूप से जो त्याग करे वो ब्रह्मचारी। कौन पार कर पाएगा? कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने किसी से कुछ भी न लेना, अपरिग्रह। किसी से कुछ भी प्राप्त करने की कामना न रखना, अपरिग्रह। इतना कर ले तब योग की पहली सीढ़ी पार होती। अभी इसके बाद 6 और है, और उन 6 को पार करो। एक ये 6, वो 7, तब 8वें में जाकर के समाधि। इसलिए योग की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब सारी दुनिया से निरपेक्ष होकर के व्यक्ति चला जाए कंदराओं में कहीं। बाकी ये जो वर्तमान में जिसको लोग योग समझते हैं वो तो केवल कसरत है, व्यायाम है, व्यायाम करो शरीर स्वस्थ रहेगा। बाकी वो योग नहीं, वो तो योग का एक साधारण सा अंग है, व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योग क्या है? बोले योग की सिद्धि हो जाने पर समाधि की प्राप्ति होती, और वो समाधि सुखदेव जी को प्राप्त थी। जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर चले गए और जाकर के समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। और जब वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के श्रीमद् भागवत की चर्चा प्रारंभ की और 2 श्लोक सुनाया श्रीमद् भागवत का, तो सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके उठ गए और सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमको केवल इतना ही मालूम है, और सुनना है तुम्हारे गुरु जी के पास चलो। बोले चलो। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आ गए और वेद व्यास जी के चरणों में बैठकर संपूर्ण भागवत को श्रवण किया। इसे सुनने के लिए सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी। हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते। अहंकार सिर पर बैठा रहता है, कैसे जाएं, हम इतने बड़े हैं। भृगु जी ने जाकर के उनको डांटा। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, और भृगु ने उनको संबोधित किया, समझाया। तब वे सब लोग भी कथा सुनने के लिए आ गए। अब गंगा के तट पर हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिकों ने सर्वप्रथम भागवत की महिमा का वर्णन किया। सनकादिकों ने कहा तुलसी रोपणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। गाय की सेवा करना, गो सेवा और तुलसी रोपण और श्रीमद् भागवत, ये तीनों समान फलदायी है। गौ सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। भागवत सुनने का जो फल है वही फल गौ सेवा का फल है। सनकादिक कहते हैं तुलसी रोपणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। और ये भागवत की कथा जीव के जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देती है। बोले कब सुनी जाए ये भागवत कथा? इसकी इतनी महिमा है तो इसको हम कब सुने? इसके लिए कोई दिन निर्धारित है? तो सनकादिक कहते हैं नहीं, भागवत सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिनानाम नियमो नास्ति, हर कार्य के लिए दिन का नियम है, मुहूर्त का नियम है, काल का नियम है। विवाह कब करना है? बोले जब लगन रहेगी तब। यज्ञ कब करना है? बोले जब सूर्य और बृहस्पति बृहस्पति और शुक्र अस्त न हो तब। उत्तरायण सूर्य हो, मुहूर्त अच्छा हो। गृह प्रवेश कब करना है? बोले जब मुहूर्त हो। हर कार्य के लिए हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का विधान है। यहां तक कि अगर आपको अभिचार कर्म भी करना है, अभिचार कर्म का मतलब होता है
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, षटकर्म जिसको कहा जाता है। ये षटकर्म, ये अभिचार कर्म जो होते हैं, इसको करने के लिए भी शास्त्र में मुहूर्त का निर्धारण है, कौन सा नक्षत्र हो, कौन सा दिन अच्छा होगा। लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी दिव्य विलक्षण विधि है जिसके लिए काल का कोई निर्धारण नहीं है। जब चाहो तब भगवान की कथा सुनो, कथा के लिए कोई काल नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, किस महीने में सुने, कब सुने। बोले जब तुम्हारा मन करे, जब भगवान की कृपा हो जाए, उसी दिन सुनना शुरू कर दो। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, ये तो सदा सुनी जाती है। क्यों? बोले भगवान की शरण में आने के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं। ये भगवान की कथा सुनना क्या है? बोले भगवान की शरण में आना। आप भगवान की शरण में आए हो, और भगवान की शरण में आने के लिए कोई काल मुहूर्त नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। और जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी तो उन्होंने कोई मुहूर्त थोड़ी देखा था। 7वें दिन तो उनको मरना था। अगर मुहूर्त देखने के चक्कर में पड़ते तब तो कथा ही नहीं सुन पाते। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। जब आपकी अनुकूलता बन जाए और संसाधन जुट जाएं, उसी समय भगवान की कथा। दिनानाम नियमो नास्ति, राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरि। भगवान की शरण में जाने के लिए दिन और मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। कथा प्रारंभ हुई और जब गंगा के तट पर हरिद्वार में सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की, तब तक लोगों ने क्या देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में आ गई। और कहां आ गई? बीचों बीच में। जैसे इधर श्रोता बैठे हैं, इधर भी श्रोता बैठे हैं, और इधर भी श्रोता बैठे हैं, और इधर वक्ता हैं। बीच में ये जो जगह खाली है, मध्य मुनि नाम, उन मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस कथा में मुनियों के मध्य में आ गई। और भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। उनके मुख से मधुर मधुर आवाज निकल रही थी। क्या आवाज निकल रही थी? सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र को लेकर के आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे श्री कृष्ण हरे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री भक्ति महारानी यही कीर्तन करती हुई कथा के मध्य में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना सुंदर संकेत है। भक्ति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, यही पहचान है। अगर हमारे जीवन में भक्ति आ गई तो हमारे मुख से भी भगवान का नाम ही निकलता रहेगा। मुख से भगवान का नाम निरंतर निकलने लग जाए तो समझ लो जीवन में भक्ति आ गई। और दिन भर दुनिया का प्रपंच तो मुख से निकल रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अभी भक्ति नहीं आई है। भक्ति का नाटक भले कर लो, भक्ति नहीं आई। भक्ति आ गई, इसकी पहचान क्या है? बोले यही पहचान है कि उठते बैठते चलते फिरते गोविंद का नाम, रघुनंदन का नाम आपके मुख से उच्चरित होने लग जाए। न चाह करके भी आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, प्रयाग वाले पूज्य महाराज जी, उनके मुख से सदा भगवान का नाम निकलता रहता है। आश्रम में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं, कभी कुछ अनुचित भी होता है, उचित भी होता है, तो आश्रम के व्यवस्थापक को कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए। तो पूज्य महाराज श्री अगर किसी को डांटते भी थे तो डांटने में भी उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। और यही नाम, कोई विद्यार्थी बदमाशी करे, गड़बड़ करे तो उसको बुलाते थे, बोले इधर आओ, आ जाए, बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तुमने ऐसा किया, हे नाथ नारायण वासुदेव, आज के बाद ऐसा मत करना। डांटते भी थे तो भगवान का नाम बीच में निकलता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, किसी भी प्रकार अगर भगवान का नाम मुख से उच्चरित होता है
तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति परम पवित्र होकर गोविंद के चरणों का अधिकारी हो जाता है। और इस कलिकाल में तो भगवान का नाम सुगम साधन है। और पूरी भागवत में अनेक कथाओं को सुनाने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में 18,000 श्लोक हैं, 17,999 श्लोक के बाद अंतिम श्लोक जो भागवत का है, उसमें वेदव्यास जी यही कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का नाश कर देता। भक्ति महारानी नाम संकीर्तन करती हुई आ गई और जब आई तो अब जितने लोग थे सबने देखा। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भक्ति महारानी बीचों बीच में कैसे आ गई। कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम मध्य मुनि नाम इति तर्कयंता। मुनियों के मध्य में ये कैसे आई, किधर से आई, ये तर्क प्रारंभ हो गया। क्यों बोले उनको आते किसी ने नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति यहां आवे सामने तो या तो इधर से आएगा तो आप लोगों को दिखेगा, उधर से आएगा तो हमको दिख जाएगा, इधर से आवे तो इधर के लोगों को दिखेगा। और कोई व्यक्ति यहां आ जाए और किसी को न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते ऐसा ही हुआ। भक्ति महारानी बीचों बीच में आ गई और किसी ने आते हुए उनको नहीं देखा। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनि नाम इति तर्कयंता। तब सभी श्रोताओं ने सनकादिकों से पूछा कि ये भक्ति महारानी किधर से आई, कैसे आई, इनको किसी ने आते नहीं देखा। तो सनकादिकों ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसी के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। आप हम सब इसीलिए बैठे हैं। सनकादिकों ने उत्तर क्या दिया। सनकादिकों ने कहा, हे श्रोताओं, ये भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई। अगर ये आई होती तो इनको आते लोग देखते। बोले तब, बोले ये प्रकट हुई हैं। और कहां से प्रकट हुई हैं? बोले इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कहीं से आई नहीं है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। इस कथा के अंदर से इनका प्राकट्य हुआ है, इसीलिए इनको आते किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब, बोले आप कथा में आओ, कथा में बैठो, कथा सुनो, और इसी कथा में कथा सुनते सुनते कब आपके अंदर भक्ति आ जाएगी आप स्वयं नहीं जान पाओगे। किधर से आई, कैसे आई, आपको पता नहीं चलेगा और आपके जीवन में भक्ति का पदार्पण हो जाएगा। यही इसका तात्पर्य है। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनामिति तर्कयन्तः। आप केवल कथा सुनो, बस कथा सुनते सुनते आपके जीवन में भक्ति महारानी आ जाएंगी और अकेले नहीं आएंगी, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाएंगे। भक्ति को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, न किसी पर्वत पे जाने की जरूरत है, न कभी निर्जन में जाने की जरूरत है, न किसी दुकान में जाने की जरूरत है, न किसी मॉल में जाने की जरूरत है। भक्ति को पाने के लिए तो कथा हाल में आने की जरूरत है। कथा के हाल में, कथा के पांडाल में आ जाओ, यही भक्ति महारानी आपको ज्ञान वैराग्य के सहित मिल जाएंगे। मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः। अब तो सभी लोग बड़े आनंदित। भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा, महाराज मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई हूं, लेकिन मैं कहां बैठूं, मेरे लिए आपने कोई आसन नहीं लगाया। क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु। भक्ति महारानी ने कहा, क्वाहम तु तिष्ठाम्य, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति महारानी, ये मेरे जितने श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, बस यही आपके लिए सबसे बढ़िया स्थान है। सनकादिकों ने कहा,
निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जो वैष्णव बैठे हुए हैं, भगवान के भक्त बैठे हुए हैं, कथा श्रोता बैठे हुए हैं, इनके मन में आप जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इनके मन में बैठो। देखो कितनी अद्भुत बात है। सनकादिकों ने ये नहीं कहा कि इनकी बुद्धि में जाके बैठो, मन में बैठो। ये भी तो कह सकते थे इनकी बुद्धि में जाके बैठ जाओ। क्यों? बोले बुद्धि में अगर भक्ति आएगी तब भक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले बुद्धि तर्क प्रधान है, बुद्धि तर्क करती है। अगर भक्ति बुद्धि में आएगी तो बुद्धि कहेगी भक्ति करने से कुछ होता है? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? रोटी रोटी कहने से कहीं पेट भरता है? गुड़ गुड़ कहने से कहीं जीभ मीठी होती है? क्यों? बोले बुद्धि का काम तर्क करना। बुद्धि ऐसा तर्क करेगी कि भक्ति बुद्धि में रह ही नहीं पाएगी, भाग जाएगी छोड़ के। इसलिए बुद्धि भक्ति होने नहीं देती, और भक्ति बुद्धि में रह नहीं सकती। बुद्धि तर्क करके भक्ति को रहने नहीं देती। बोले तब, बोले भक्ति को बुद्धि में मत रखो, भक्ति को मन में रखो। बुद्धि से भक्ति करने चलोगे कभी भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति तो मन से होती। क्यों? बोले मन का काम है मानना और बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि जानना चाहती है और मन मानना चाहता है। बुद्धि कहती है हम पहले जानेंगे तब कुछ करेंगे, और मन, बोले मन जानने की अपेक्षा नहीं रखता, मन तो मान लेता है। बुद्धि तर्क प्रधान है और मन भाव प्रधान है। मन भावनात्मक होता है और बुद्धि तर्कात्मिका होती है। इसलिए बुद्धि तर्क के द्वारा भक्ति होने नहीं देगी। इसलिए भक्ति को मन में रखें। सनकादिकों ने कहा इन भक्तों के मन में आप जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी। और रामायण में भी आप पढ़ते हो, जब भगवान श्री राम ने सबरी मैया को भक्ति का उपदेश किया, नवधा भक्ति, तो भगवान श्री राम ने सबरी मैया से कहा, सबरी मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश कर रहा हूं, सावधानी पूर्वक इसे सुनना और सुन करके इसको अपनी बुद्धि में मत रखना, अपने मन में रखना। राम जी ने कहा, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुन धर मन माही। सावधानी पूर्वक इसे सुनना और इसको अपने मन में रखना, बुद्धि में नहीं। क्यों? बोले भक्ति जब मन में होती है तभी भक्ति हो पाती है, और बुद्धि में आने पर वो तर्क के द्वारा खंडित हो जाती है। सनकादिकों ने कहा, भक्ति महारानी आप इन महात्माओं वैष्णव भक्तों के मन में बैठ जाओ। किसी ने कहा, भक्ति महारानी आकर के मन में बैठ गई, अब क्या होगा? बोले अब एक व्यक्ति और आने वाला है। बोले कौन? बोले जब हृदय में भक्ति आ जाएगी, मन में भक्ति आ जाएगी, तब भगवान आएंगे। ये भक्ति क्या करेगी? बोले भगवान को बुलाएगी। इसी भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान भी तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। सनकादिक कहते हैं कि इस भक्ति के सूत्र में बंधकर प्रविशति हृदय तेषाम, उन भक्तों के हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर। ये नद्ध का अर्थ हमारे पूज्य आचार्य चरण बड़ा अद्भुत अर्थ करते थे। नद्ध का अर्थ होता है बांधना, बंध कर। णः बंधने व्याकरण में धातु है, लेकिन नद्ध का एक जो भावात्मक अर्थ ग्रहण किया जाए, नद्ध माने नाथ कर। जैसे कभी आपने देखा होगा बैल को नाथ दिया जाता है,
बैल के नाक में छेद करके डोरी लगा दी जाती है, उसको नद्ध कर दिया जाता है, और जब उसे नद्ध कर दिया तो वो बैल, वो वृषभ वश में हो जाता है। बहुत उद्धत हो, बहुत खूंखार हो, लेकिन अगर नाक में डोरी लगा दी जाए, नद्ध कर दिया जाए, तो वो वृषभ वश में हो जाता। एक बच्चा भी उसके नाक की डोरी पकड़ ले तो बेचारा चुपचाप खड़ा रहता, कहीं नहीं जाता। संत जन कहते हैं भगवान तो वृषभ हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो जो चाहें सो करें, किसी के बस में होने वाले नहीं। लेकिन उन भगवान को भी अगर बस में करने की किसी के अंदर क्षमता है तो भक्ति सूत्र में है। भक्ति सूत्र से नद्ध होकर के भगवान भी जीव के वश में हो जाते हैं। एक साधारण जीव अपनी भक्ति की डोरी में भगवान को बांध करके अपने वश में कर लेता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज। जब दुर्वासा जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, दुर्वासा जी के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा था। सारी दुनिया में भागते रहे दुर्वासा जी, कहीं रक्षा नहीं हुई। जब भगवान की शरण में पहुंचे, त्राहिमाम त्राहिमाम, तो भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, हे मुनि, हे महात्मन, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, परम स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं अपने भक्तों के परतंत्र हूं। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया। मेरे भक्त राजा अंबरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट की, इसलिए परम स्वतंत्र होकर के, सर्वसमर्थ होकर के भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भक्त के अधीन हूं। मेरा भक्त चाहे तो तुम्हारी रक्षा भले हो जाए, मेरे चाहने से तो होने वाली नहीं। ये भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्री द्विज। ये वाक्य उसी प्रसंग का है। तो भगवान को अगर वश में करने की क्षमता है किसी के अंदर, तो भक्त के अंदर, भक्त अपने भगवान को अपने वश में कर लेता, और वश में ही नहीं कर लेता, जैसा चाहे भगवान वैसे ही करने लग जाते हैं। भक्त भगवान को नचाता है। ताही अहिर की छौ हरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। ब्रज की गोपांगनाएं अपने भक्ति के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान गोविंद को नचाती, भगवान नाचते हैं, छाछ के लिए नाचते हैं। जिनके घर में माखन की कमी नहीं है, वो छाछ के लिए मचल जाते हैं। गोपी ने क्या किया, बोले छाछ को लेकर उस छाछ में थोड़ा काला नमक डाला, जीरा भून करके डाला, पुदीने का रस डाला, थोड़ा केसर डाली, इलायची डाली, और उस छाछ को लेकर के ऊपर नीचे किया गोपी ने। सुगंधी आई। कन्हैया ने कहा अरे सखी ये क्या है? सखी ने कहा क्या है? ले हाँ ये क्या है इतनी सुगंधित वस्तु? सखी ने कहा कुछ भी हो, तुमसे क्या लेना देना। कन्हैया ने कहा सखी थोड़ा हमको भी दे दे। तो ब्रज की गोपी ने कहा कन्हैया ये ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा नाच दिखाओ तो मैं तुमको ये दूं। बोले ये है क्या? सखी ने कहा नाचो तब ये मिलेगा, इसका नाम है छाछ। कन्हैया तू नाच तब मिलेगी छाछ, तू पहले नाच। और श्याम सुंदर नाचने को तैयार हो गए और कन्हैया ने नृत्य किया, तब सखी ने वो छाछ पिला दी। भक्ति के परवश भगवान होते, भक्ति ही भगवान को अपने सूत्र में बांध लेती है। सनकादिकों ने कहा कि जब भक्ति आ जाएगी तो फिर हृदय में भगवान आ जाएंगे। भागवत की यही महिमा है। भागवत की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति आएगी और हमारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा। मूल बात
अब आगे सनकादिक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव था। इनका बेटा धुंधुकारी बड़ा दुष्ट। बेटा तो इनका नहीं था, इनकी पत्नी कहीं से ले आई थी। अपने सहेली का बेटा, अपनी बहन का बेटा मांग लिया था और बता दिया यही बेटा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण जान ही नहीं पाए और जीवन भर आत्मदेव ब्राह्मण यही समझते रहे कि ये मेरा बेटा है। इसीलिए कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य क्या जाने। धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। कथा आपको मालूम है, केवल संक्षेप में कहेंगे क्योंकि कालातिक्रम हो रहा है। धुंधकारी का सारा संस्कार विधि पूर्वक आत्मदेव ब्राह्मण ने किया और गाय के पुत्र जो गोकर्ण जी थे उनका भी सारा संस्कार विधि पूर्वक किया। लेकिन धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी महाराज महान पंडित हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महादुष्ट हुआ। कितना दुष्ट। व्यास जी कहते हैं 6-6 दिन तक तो नहाता नहीं था महाराज, कितना म्लेच्छ था। घाट के किनारे, नदी के किनारे घूमता रहता था। चितादाह करते समय सवस्थानक पिंड का लोग दान करके चिता में रखने जाएं। जब किसी का दाह संस्कार होता है तो मार्ग का पिंड, मृतस्थान का पिंड उस चिता में रखा जाता है। दाह करने वाला व्यक्ति वो पिंड चिता में रखे तब तक ये चुपके से जाए और चिता में से उठा करके लेकर के भाग आवे और वही खा लेता था। ऐसा भ्रष्ट था, सारे पाप कर्म करता था। कथा बड़ी लंबी है। घर का सारा धन उसने दुष्कर्म में नष्ट कर दिया। इसके दुष्कर्म को देखकर, इसके पाप कर्म को देखकर पिता आत्मदेव ब्राह्मण मरने को तैयार हो गए। अब मैं मर जाऊंगा। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, बोले पिताजी आप क्यों मरना चाहते? बोले इस धुंधकारी के पाप से मैं दुखी हूं, इसके कर्म से मैं दुखी हूं। गोकर्ण जी ने कहा इसके कर्म से आप दुखी नहीं हो, किसी के कर्म से कोई दुखी नहीं होता। ये नोट कर लेना, हर व्यक्ति अपने कर्म से दुखी होता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग हम भोगते हैं। आप इसके कर्म से दुखी नहीं, आप इसलिए दुखी हैं कि आपकी ममता आपको दुख दे रही है। ये ममता, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा क्या ममता? गोकर्ण जी ने कहा इसको आपने अपना बेटा माना है, इसीलिए आप दुखी हो। आज से इसको बेटा मानना छोड़ दो, सारा दुख खत्म हो जाएगा। संसार में बहुत से चोर और बदमाश घूमते हैं, लेकिन हमको आपको दुख नहीं होता। होगा, चोर है, बदमाश है, होगा, लेकिन अपना बेटा हो जाए बोले तब रोते। क्यों? बोले चोर हो गया, बदमाश हो गया। बोले चोर बदमाश तो दुनिया में बहुत थे, तब क्यों तुम नहीं रोए? अपना बेटा हो गया तो क्यों रोए? क्यों? बोले उसमें ममता थी, ये मेरा है। ये ममता जो है इसके कारण तुम्हें दुख हुआ, उनमें ममता नहीं है इसलिए कोई दुख नहीं। तो दुख का कारण क्या है? बोले चोर होना, बदमाश होना दुख का कारण नहीं था, कारण तो तुम्हारी ममता थी। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आपकी ममता इसके अंदर है कि ये मेरा बेटा है, इसलिए आप दुखी हो। इस ममता को त्याग दो, ये ममता छोड़ दो, कोई चिंता नहीं। चोर है तो अपने कर्म का फल भोगेगा, क्या चिंता। यही उपदेश गोकर्ण जी ने दिया। ये ममता ही तो छूटती नहीं महाराज, इसी को तो छोड़ना है। ममता छूट जाए तो हम दुख से बच जाएं। सारे दुख का मूल ममता ही है।
कोई चीज नष्ट होती है तो हमें कष्ट होता है। क्यों? बोले उस वस्तु से ममता थी। उस वस्तु के नष्ट होने से दुख नहीं हुआ, अभी तो दुख इसलिए कि उसमें हमारी ममता थी। गोकर्ण जी ने कहा, जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, केवल पुत्र और पत्नी में ही नहीं, देहेस्तमाम सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये अपना शरीर जो है इसमें भी ममता न हो। इसमें भी ममता रही तो दुख होगा। इस शरीर से संबंधित जो शरीर हैं, इस शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में भी अगर ममता रही तो ममता हमें दुख देगी। गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया, आत्मदेव ब्राह्मण के नेत्र खुल गए। आत्मदेव ने कहा, बेटा तुमने तो मेरा दुख दूर कर दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्म का भजन करो, लोक धर्म को छोड़कर अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो दूसरे के दोष और गुण का चिंतन छोड़ दो। दूसरे के गुण का चिंतन करोगे तो आसक्ति होगी, दोष का चिंतन करोगे तो द्वेष होगा। ये रागत द्वेष ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए दूसरों के गुण दोष का भी चिंतन छोड़ देना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। तो करें क्या? गोकर्ण जी कहते हैं, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा पीते रहो बस, नितराम पिबत्वम। इस कथा को बार बार पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, इसे बार बार पीते। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण विरक्त हो गए, उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो चले गए तीर्थ यात्रा करने, और धुंधकारी घर में था। गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। एक दिन गणिकाओं ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। 5 पुण्य बधुओं ने मिलकर के उसे मार डाला और घर के आंगन में ही खोद करके गाड़ दिया, और वो सब धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी महाराज जब बहुत दिनों बाद तीर्थ यात्रा करके घूम करके अपने घर में आए, घर का दरवाजा खोला, घर की सफाई की, और जब बिस्तर लगा करके शयन करने गए तो वो धुंधकारी मर करके प्रेत हो गया था, प्रकट हुआ। अकाल मृत्यु के कारण, दुर्मृत्यु के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति हो। मरते समय अगर अकाल मृत्यु हो, दुर्मरण हो, तो मरने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता। मृत्यु बहुत अच्छे ढंग से हुई हो, लेकिन मरने के बाद उसके श्राद्धादि कर्म अगर नहीं किए गए, तब भी वो मरने के बाद प्रेत हो जाता है। और फिर वो दुख किसको देता है? बोले जिस परिवार का होता है उसी परिवार के लोगों को दुख देता, दूसरे को नहीं देता। आज लोग सुविधा के चक्कर में श्राद्धादि कर्म से विमुख हो गए। पिंड दानादि कर्म, श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक संपन्न नहीं होता, इसलिए घर घर में ये समस्याएं होती। परिवार के लोग सुखी नहीं रह पाते, संतान की उत्पत्ति नहीं होती। फिर ज्योतिषी और पंडित के पास जाते हैं तो ज्योतिषी और आचार्य लोग कहते हैं पितृदोष हो गया। ये पितृदोष क्या है? यही जब पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता, उनकी गति नहीं होती, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और परिवार वालों को दुख देती रहती है। क्यों? बोले तुम्हारे कारण उनकी गति नहीं भई, तुमने उनके कर्म नहीं किए, उनके कल्याण के लिए श्राद्धादि कर्म नहीं किया, इसलिए अब वो तुमको दुख देंगे। वेद में तो यहां तक लिखा है, अगर परिवार के लोग उनका श्राद्धादि कर्म नहीं करते तो वे पितर अपने ही परिजनों का रक्तपान करते हैं। परिजनस्य शोणितम पिबन्ति, उन्हीं का शोणित पीते हैं, खून पीते हैं। इसलिए पितरों के कर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेद का वचन है, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम।
देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवताओं के कर्म से अगर प्रमाद कर भी दोगे तो देवता दयालु हैं, क्षमा कर देंगे, लेकिन पितर, बोले पितर क्षमा नहीं करते। और पितर प्रेम भी नहीं समझते, ये भी जान लेना। ये बहुत सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूं। देवता तो भावना समझते हैं। आप भगवान के सामने एक सूखी रोटी रखकर और उसमें तुलसी डालकर भगवान से भावना करो, हे प्रभु मैं आपको मालपुआ भोग लगा रहा हूं, हम आपको रसगुल्ला खिला रहा हूं। भगवान तुम्हारे भाव से स्वीकार करेंगे और उनको यही अनुभव होगा, इसने हमको रसगुल्ला भोग लगाया, मालपुआ खिलाया। देवता भावग्राही होते हैं, लेकिन पितर जो होते हैं वो भावग्राही नहीं होते। पितर तुम्हारी क्रिया की शुद्धता और तुम्हारी वस्तुओं की शुद्धता और कर्मकांड की शुद्धता की अपेक्षा रखते हैं। अगर उसको आपने शुद्धता पूर्वक किया, भले आपकी भावना नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन नियम से आपने किया तो पितरों को प्राप्त होगा। और नियम की अवहेलना करके आपकी बड़ी श्रद्धा है पितरों के प्रति, तो श्रद्धा तुम अपने पास रखो, पितरों को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि श्रद्धा होने पर ही श्राद्ध होगा, श्रद्धा होगी तभी आप श्राद्ध करेंगे, लेकिन श्रद्धा में श्राद्ध का उतना, श्राद्ध में श्रद्धा का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व क्रिया की शुद्धि और वस्तु की शुद्धि और कर्मकांड की अपेक्षा। क्योंकि पितर वाक्य की शुद्धि चाहते हैं। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। देवता भाव चाहते हैं और पितर वाक्य चाहते हैं। आप देवता की पूजा करते समय मंत्र गलत बोलोगे, देवता नाराज नहीं होंगे। आप पूजा करते समय मंत्र अगर गलत भी हो गया, विष्णवे नमः के जगह पे विष्णाय नमः भी हो गया तो कल्याण होगा। मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे फलम तो भयोरेकम भावग्राही जनार्दन। लेकिन पितरों का कार्य करते समय अगर वाक्य में अशुद्धि हुई, नियम में अशुद्धि हुई और आपने उस विधि का पूर्णतः पालन नहीं किया तो आपके उस कर्म से पितर संतुष्ट नहीं होंगे। ये नियम है। अब वो तो धुंधकारी प्रेत हो गया। प्रेत बनकर के प्रकट हुआ गोकर्ण जी के सामने। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? धुंधकारी ने कहा अहम भाता तो दियोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत हो गया हूं, मेरा उद्धार करो। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने स्वयं कहा एक बार नहीं 100 बार मेरा गया में श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा कि 100 बार श्राद्ध गया में किया जाए फिर भी जिस प्राणी की मुक्ति न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा सुनाओ, ये भागवत की कथा सुनकर के उसकी मुक्ति हो जाएगी। और तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया और 7 दिन तक गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। और 7वें दिन धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाने लगा। जब भगवान के धाम को जाने लगा तो जाते जाते धुंधकारी ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश कर देती है। धुंधकारी स्वयं कहता है कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिति। 1 सप्ताह की कथा होगी, ये सुनकर जो व्यक्ति पहले दिन ही संकल्प कर ले
कि 7 दिन तक नियम से मैं इस कथा को सुनूंगा। जैसे आप लोग बैठे, अब आज ये संकल्प कर लो, आज तो सुने, जो 6 दिन शेष बचा है सारे काम छोड़ करके हम कथा सुनेंगे। सप्ताह श्रवणे स्थितः, 1 सप्ताह कथा सुनने के लिए संकल्प करके जो कथा श्रवण में लग जाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उसके शरीर के सारे पाप निकल करके बाहर खड़े होकर के चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? धुंधकारी कहता है कि वो सब पाप आपस में वार्ता करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। बोले क्या? बोले कहते हैं अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये जो कथा है ना, ये तो मेरा प्रलय करने के लिए आई है। वो पाप सब आपस में बात करते हैं कि जिसके सिर पर मैं बैठता था वो तो पांडाल में चला गया, अब मैं कहां जाऊं। दूसरा पाप कहता मैं कहां जाऊं, मैं भी जहां रहता था वो तो कथा में गया हुआ है। बोले तब सब पाप आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये कथा जो है ये हमारा विनाश करने के लिए आई है। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये कथा तो हमारा प्रलय कर देगी। और कौन कौन से पाप? आर्दम शुष्कम तथा स्थूलम बांग मनः कर्म भी कृतम। आर्द्रम माने ताजा ताजा पाप, शुष्कम माने सूखा पाप, पुराना पाप, स्थूलम मोटा पाप, लघु छोटा पाप, वांग मनः कर्म भी कृतम वाणी मन और कर्म से किए गए पाप। ये सारे पाप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते, व्यक्ति परम पवित्र हो जाता। ये वेद व्यास की वाणी है, इसमें विश्वास है और इसी विश्वास से हजारों वर्षों से ये कथा लोग सुनते आए और सुनते हैं और सुनते रहेंगे। अगर ऐसा न होता तो लोग क्यों सुनते? आज भी इसी विश्वास से हम सुनते हैं और विश्वास जैसा होगा वैसा फल प्राप्त होगा। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आपकी जैसी भावना होगी सिद्धि वैसी ही होगी। इसीलिए आज भी इस कथा को लोग सुनते हैं और इसे सुन करके लोग तृप्त नहीं होते। एक महात्मा कहते थे, करोड़ों रुपए लगा करके एक फिल्म बनती है, 3 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की, और उसको देखने के लिए बहुत बड़े हॉल में सुख सुविधा पूर्वक बैठ करके वो देखी जाती है और पैसा भी देना पड़ता है। लेकिन 3 घंटे देखने के बाद व्यक्ति बाहर निकलता है तो कहता अरे यार बेकार थी, बहुत अच्छी फिल्म हुई। तब भी लोग क्या करते हैं? बोले हाँ ठीक थी, बहुत अच्छी थी, अच्छा चलो फिर देख लो। फिर जाकर के व्यक्ति देखता है, बहुत अच्छी थी, तिबारा देख लो। 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5वीं बार कहो फिर देखो तो व्यक्ति कहता है यार पिक्चर तो बहुत अच्छी है लेकिन 4-5 बार तो देख चुके, क्या देखें अब जाने। लेकिन ये कथा, बोले इस कथा को हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते और बार बार ये कथा सुनने का मन करता है। यही इसकी विशेषता है। एक दिन का पुराना अखबार हम नहीं पढ़ सकते। कोई व्यक्ति पेपर पढ़ने बैठे और अपने नौकर से बोले पेपर लाओ। नौकर अगर कहीं एक दिन पुराना अखबार ला करके दे दे तो व्यक्ति देखता अरे ये तो कल का है, तुरंत फेंक देता, आज कल आओ। अरे भाई एक दिन पुराना है, फिर से पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। बोले इसको तो पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़े। एक दिन पुराना अखबार हम नहीं पढ़ना चाहते और हजारों वर्ष पुरानी इस कथा को, रामायण को, भागवत को आज भी हम पढ़ते हैं और बार बार सुनते हैं। यही इसकी विशेषता, यही इसकी महिमा है। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये सब कथा सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। सनकादिक इस महिमा का वर्णन करते हैं गंगा के तट पर हरिद्वार में। और जब कथा का समापन होना था, सनकादिकों ने भागवत के विधि का वर्णन किया। क्या विधि है? बोले भागवत की कथा अगर सुननी है तो सबसे पहले भूमि का चयन करना चाहिए। कहां पर कथा सुने? पवित्र भूमि हो और पर्याप्त भूमि हो और शांति जहां पर हो।
जहां किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। और फिर बोले फिर वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? तो व्यास जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, और विप्रो ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद और शास्त्र को ठीक ढंग से पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, और अनेक प्रकार के सुंदर दृष्टांत देकर के कथा को समझाने की क्षमता हो। ऐसे निष्प्रिय वक्ता के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये भागवत के कथा का वक्ता का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति भागवत का वक्ता हो जाए, ये मर्यादा नहीं। इस व्यासपीठ की मर्यादा को बचा के रखने की आवश्यकता। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं, देखो दो ही गंगा है, एक तो भागीरथी गंगा जिस गंगा के तट पर हम बैठे, और दूसरी ये कथा गंगा। भागीरथी गंगा हमारे तन को पवित्र करेगी और कथा गंगा मन को पवित्र करेगी। और भागीरथी गंगा को तो लोगों ने दूषित कर दिया। गटर का पानी मिलाकर के, गंदे नालों को मिलाकर के, फैक्ट्रियों का कचरा मिलाकर के भागीरथी को तो दूषित कर दिया। 2 मिनट आरती होने जा रही, बस 2 मिनट। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागीरथी को तो लोगों ने दूषित कर दिया। गंगा शुद्धि का अभियान चलाना पड़ रहा है। तो जैसे गंगा को लोगों ने दूषित कर दिया है, उसी प्रकार आज के इस युग में ये कथा गंगा भी दूषित होती दिखाई पड़ रही है। और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले समय में फिर कथा गंगा को भी शुद्ध करने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। कथा गंगा का भी शोधन होगा। क्यों? बोले एक गंगा हमारे तन को पवित्र करती है और एक कथा गंगा हमारे मन को पवित्र करती है, और दोनों दूषित हो जाएंगी तो हम कहां के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बंधुओं, ये कथा गंगा दूषित न होने पावे, इसके लिए हमको आपको सभी को प्रयास करना है। इस कथा गंगा में गटर का पानी मत मिलाओ। कथा गंगा में मिलाना है तो क्या मिलाओ? बोले गंगा गंगोत्री से चलती है तो बहुत छोटी सी धारा होती है, लेकिन उसमें कितनी पवित्र धाराएं मिलती हैं। अलकनंदा की धारा मिलती है, मंदाकिनी की धारा मिलती है, आगे जाने पर जमुना मिलती हैं, सरस्वती मिलती हैं, सरयू मिलती हैं, और गंगा का रूप बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार भगवान की इस कथा गंगा में अगर मिलाना भी है तो क्या मिलाओ? बोले कथा गंगा में वेद को मिलाओ, उपनिषद को मिलाओ, गीता को मिलाओ, पुराण को मिलाओ, महापुरुषों की वाणी को मिलाओ। इसमें कचरा मत मिलाओ, इसमें फिल्मी गाने मत मिलाओ, इसमें जोक्स मत डालो, इसमें चुटकुले मत मिलाओ, इसमें शेरो शायरी मत सुनाओ। इसमें तो वेद पुराण शास्त्र को ले आओ। ये धाराएं जब इसमें मिलेंगे तो ये गंगा विश्व का कल्याण करने में समर्थ होगी, नहीं तो ये गंगा भी दूषित हो जाएगी। बंधुओं, श्री सनकादिकों ने कथा सुनाई और कथा के अंत में कीर्तन हुआ। और कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में प्रहलाद जी आए, अर्जुन आए, इंद्र आए, उद्धव आए, नारद जी तो पहले से ही विद्यमान थे, सुखदेव जी आ गए। और यहीं हरिद्वार में ऐसा कीर्तन हुआ कथा के अंत में। सूत जी कहते हैं प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। उद्धव कांशधारी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। राग करता अर्जुनोभूत, अर्जुन राग अलापने लगे। देवराज इंद्र अपना मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह। सनक संदन सनातन सनत कुमार जय जयकार करने लगे।
और सुखदेव भगवान उठ करके नाचने लगे। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ गंगा के तट। देवराज इंद्र मृदंग बजाते, मृदंग की जब थाप लग रही थी तो ध्वनि आ रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। कहते हैं इसका अर्थ क्या है? एक आचार्य वर्णन करते हैं, श्री यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम। जिन प्राणियों की नंदनंदन यशोदानंदन के चरणों में भक्ति नहीं है, उन प्राणियों के लिए वो मरा हुआ चमड़ा बोल रहा है, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। धिक्कार है तुमको, तुमने गोविंद की भक्ति नहीं की। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग मानो कह रहा है, मैं तो मर करके, मृत हो करके गोविंद की कीर्तन में सम्मिलित हूं, तुम जिंदा हो करके गोविंद का कीर्तन नहीं कर पाए। धिक्कार है तुमको। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। भगवान का अद्भुत संकीर्तन हुआ और कीर्तन में सुखदेव आदि सब नाचने लगे। महाराज जब सब लोग नाचने लगे, ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, भक्ति महारानी नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, सनकादिक नाच रहे हैं, नारद जी नाच रहे हैं, सुखदेव नाच रहे हैं। और जब सब नाच रहे थे तब तक भगवान भी प्रकट हो गए उन भक्तों के बीच में, इसी हरिद्वार की पावन भूमि। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान भी प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो भक्तों ने भगवान से क्या मांगा? इसी धरती पर, हरिद्वार की पावन धरती पर भक्तों ने भगवान से यही मांगा, हे प्रभु आज यही वरदान आप हमें दो कि जैसे मेरी कथा में, मेरे कीर्तन में और मेरे इस अनुष्ठान में आप पधारे और हमारे अनुष्ठान को आपने सफल बनाया, इसी प्रकार कोई भक्त आपकी इस कथा का अनुष्ठान करे, कीर्तन करे, तो उन भक्तों पर भी ऐसी ही कृपा आप सदा करते रहना, यही वरदान मिले। भक्तों ने यही वरदान मांगा कि जैसे आप मेरी कथा में आकर के मेरे इस अनुष्ठान को सफल बना रहे हैं, इसी प्रकार कहीं भी कोई भक्त आपकी कथा करे, भागवत करे, तो उस अनुष्ठान में, उनके उस संकीर्तन में आप ऐसे ही कृपा करना। भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई। आज तो हम लोगों ने भी महात्म्य की चर्चा की। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ये भी श्रीमद् भागवत ही है, भागवत की महिमा भी भागवत ही है, उससे भिन्न नहीं है। परंतु कल से आगे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। और हमारे परम प्रेमी श्री कामेश्वरपुरी जी महाराज पधारे हैं, हमने उनका समय लिया। और भी आचार्य जन हैं, फिर जैसा निर्देश होगा, अगर किसी का संबोधन होना हो तो अन्यथा फिर आरती भी होगी। तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर श्री सत्यदेव स्वामी जी महाराज का उद्बोधन होगा और फिर आरती होगी। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल सवरिया प्यारे। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया, श्री राधा
राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। बोली भागवत भगवान की बाके बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज की सर्व संतों की सर्व भक्तों की जय जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताइए, कथा कितनी अच्छी लगी? आपकी तालियों से पता होना चाहिए कि कथा कितनी अच्छी है। मैं इस मंच से अपने हृदय की गहराइयों से उस मां को प्रणाम करता हूं जिस मां ने स्वामी जी जैसे लाल को पैदा किया। एक इतनी अच्छी बात, इतनी गूढ़ बात इतनी सरलता से कही, मेरे तो हृदय में बैठ गई कि जब मन चंचल हो, मन टिकता ना हो, तो ध्यान से भगवान की कथा सुनो। ये मेरे जीवन का पहला वाक्य है कि मैं पहली बार ऐसे सन्मुख बैठ करके कथा सुन रहा हूं, क्योंकि स्वामी जी मेरा जीवन, मैं छोटा सा था तब मेरे गुरुजी मुझे हमारे घर से ले आई थी और मैंने उनके सिवा कुछ नहीं देखा। मैं वो दुनिया हूं जिसमें सिर्फ वो बसते हैं। मेरी उम्र में और उनकी उम्र में 3.5 गुना फर्क है। वो 115 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और मैं 35 से 40 के बीच में, तो 3.5 गुना फर्क है हमारी उम्र में। लेकिन एक बात जब मैंने उनसे कही, मैंने कहा गुरुदेव जब आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, जब आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तब उन्होंने एक बात कही थी, बेटा जाना तो निश्चित है, जो आया है सो गया है, पर यदि हम चले भी गए तो तू चिंता मत करना। जिस चिंता की बात स्वामी जी ने आज इस कथा में कही है, आज मेरा वो भाव पुष्ट हो गया। उस समय गुरुजी ने कहा था, बेटा चिंता मत करना, जाना तो निश्चित है, जो आया है सो जाएगा, पर चिंता मत करना, यदि हम चले भी गए तो सदा तेरे दिल में रहेंगे। तो वही भाव मेरे हृदय में सदा रहता है। कोई मेरे साथ हो ना हो, पर मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ हैं और सदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और यही कहना चाहता हूँ, स्वामी जी ने जिन बातों पर प्रकाश डाला है कि गुरुदेव और भगवान सदा साथ रहते हैं और सदा साथ रहेंगे। अपना विश्वास कभी मत तोड़िए, चलते रहिए, चलते रहिए। इतनी सुंदर चर्चा स्वामी जी के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण की। तो मैं ये नहीं कहता कि स्वामी जी आपको नचाएंगे, स्वामी जी आपको रिझाएंगे, पर एक विश्वास स्वामी जी के प्रति मेरा जग गया है। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको नचाएंगे, पर ये जरूर कहता हूं, यदि ध्यान से आपने 7 दिन कथा सुनी तो आप नहीं, आपकी आत्मा जरूर नाचेगी, जरूर नाचेगी। आपका कार्य बनता है 3 बजे ठीक यहाँ उपस्थित हो जाना। मैंने बहुत कथाएं देखी, मैं खुद भी करता हूँ। पहले दिन कथा में 2, 4, 7 लोग होते हैं, लेकिन ये कथा की सार्थकता और स्वामी जी का ये तप कहूँगा, साधना ही कहूँगा, को जिस भारे इस सभा को दिखा रहा है कि कथा अपनी जो है सफलता की ओर है, कथा अपनी पूर्णता की ओर है। हमारे इस हरिद्वार में इस कथा में सभी गुरुदेव के तमाम शिष्य यहाँ पधारे हैं।
मैं सभी का नाम लूँगा तो समय काफ़ी हो जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी आरती काशी से जो है ब्राह्मण लोग, विप्र लोग आए हैं, काशी से आरती होगी। आपने देखा होगा जब आप पंडाल में प्रवेश कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर दिव्य मंच को देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि हम वृंदावन में आ गए, जैसे हरिद्वार वृंदावन हो गया। और यहाँ जब आप आरती का दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप हरिद्वार और वृंदावन से होते हुए आप काशी में पहुंच गए। जैसे कहते हैं ना कि मणि के बिना कंगन की शोभा नहीं, कंगन के बिना मणि की शोभा नहीं, लेकिन यदि हाथ ना हो तो मणि कंगन क्या करेगा। तो यदि आप और हम हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच में स्वामी जी ना हो तो हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। आपकी और हमारी यदि कुछ बात है तो वो स्वामी जी के कारण है, क्योंकि स्वामी जी कहां से पधारे हैं? वो पीछे वालों बोलो ना, बोले अयोध्या नरेश की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ इस सभा में, इस प्रांगण में, कथा प्रांगण में, कथा पंडाल में वृंदावन के दिव्य कलाकारों के द्वारा महारास का यहाँ प्रदर्शन कराया जाएगा। तो ठीक सुबह 8 बजे नाश्ता करके, क्या करके? नाश्ता, भोजन नहीं करना। कुछ लोग नाश्ते को ही भोजन कर देते हैं, फिर पीछे वाले खाली रह जाते हैं। खाओ मन भर